वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है। लोग मुझे सीके सर के नाम से भी जानते हैं। मैं हिंदी के आसान शब्दों में सर्विस नाउ के आईटीएस मॉड्यूल के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। चाहे आप एडवांस यूजर है या बिगनर्स हैं या फ्रेशर है, ये कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज के एजेंडा में हम समझेंगे सर्विस नाउ इंस्टेंस क्या होता है, सर्विस नाउ मेनू को नेविगेट करेंगे और हर मेनू को एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट, फॉर्म एंड टेबल क्या होते हैं और इसका सर्विस नाउ में क्या महत्व है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस स्लाइड में मैंने सारे अपने सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, इसको आप जरूर फॉलो करें। इसको फॉलो करने से आपको आईटी रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी। इस स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, आप मेरे कंप्लीट वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करें। तो अब हम देखते हैं सर्विस नाउ इंस्टेंस क्या होता है। सर्विस नाउ इंस्टेंस का मतलब होता है एक आपको डेडिकेटेड सर्वर मिल जाना, एक ऐसा सर्वर जिसमें सब कुछ आपका है। चाहे डेटा की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, वर्क फ्लो की बात करें, यानी जो कुछ भी है वो सारा आपका है। आप ये मानकर चलिए कि वो आपका सर्वर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका एक लैपटॉप है और जिस तरह से जिस फ्रीडम के साथ आप लैपटॉप पे काम करते हैं, जो भी डेटा है, चाहे फाइल बनाने की बात हो, फाइल डिलीट करने की बात हो, फोल्डर बनाने की बात हो, कोई इन्फॉर्मेशन रखने की बात हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात है, जिस तरह लैपटॉप में आप जो कुछ भी करते हैं वो सारा आपका है, आपका पर्सनल है। उसी तरह जो सर्विस नाउ का इंस्टेंस होता है वो सारा आपका है। जो कुछ भी करना चाहते हैं आप वो सब कर सकते हैं। सर्विस नाउ इंस्टेंस के जो मेजर कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जैसे टेबल, फॉर्म, लिस्ट, वर्क फ्लो, बिजनेस रूल, क्लाइंट स्क्रिप्ट, सर्विस कैटलॉग, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, ये सारे जो है ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि एक इंस्टेंस के अंदर होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में एक एक करके देखते रहेंगे। सर्विस नाउ का जो इंस्टेंस होता है वो दो तरह से होता है। पहला पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस, जिसको पीडीआई के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कस्टमर इंस्टेंस। पर्सनल इंस्टेंस का मतलब होता है उसको कोई भी बना सकता है, चाहे आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप सर्विस नाउ सीखना चाहते हैं या सर्विस नाउ में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो ये पीडीआई है, ये आपको बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ईमेल आईडी चाहिए और उसके अलावा एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके बाद आपका पर्सनल इंस्टेंस रेडी है। अगर आप सर्विस नाउ का इंस्टेंस बनाना चाहते हैं तो आपको इस यूआरएल पे जाना है और सिंपल सा फॉर्म है जिसको फिल करना है। उसके बाद आपको आपका इंस्टेंस बन जाता है और फिर आप उसमें जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से आपका है। दूसरा जो इंस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर इंस्टेंस, इसको कंपनियां यूज करती है और इसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो जो जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से 90% कंपनियां हैं वो सर्विस नाउ को यूज करती है और इनके एक मॉडल को नहीं बहुत सारे मॉडल्स को। तो ये जो सारे जो कंपनियां सर्विस नाउ को यूज करती है उसके लिए वो पेड इंस्टेंस खरीदती है अ, और फिर उसको वो अपने ऑपरेशन में अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको यूज करती है। जनरली जो कंपनियां हैं उनके पास तीन तरह के इंस्टेंस होते हैं। पहला प्रोडक्शन इंस्टेंस, जहां की वो अपने सारे प्रोडक्शन डेटा रखती हैं जिसके थ्रू उनका ऑपरेशन स्मूथली चलता रहता है। दूसरा है टेस्ट इंस्टेंस, जिसमें कि वो कुछ भी नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो पहले वो टेस्ट इंस्टेंस में उसको टेस्ट करते हैं और फिर जब वो चल जाता है तब उसको यहाँ से उसको प्रोडक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत सारी कंपनियां डेवलपमेंट इंस्टेंस रखती है जिसमें वो पहले डेवलपमेंट करती है, उसको टेस्ट करती है और फिर उसको यहाँ से प्रोडक्शन में ले आती है, या पहले डेवलप करती है, डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोडक्शन में। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्शन एंड टेस्ट एनवायरनमेंट रखती है और उसी में अपना सारा कुछ डेवलपमेंट टेस्टिंग करते रहते हैं और फिर उसको प्रोडक्शन में डालते हैं। लेकिन कम से कम अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आपके पास 2 इंस्टेंस होना जरूरी है, पर बेहतर है कि आप 3 इंस्टेंस रखें जिससे कि आपका ऑपरेशन स्मूथली चलता रहे। सर्विस नाउ इंस्टेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपना ब्राउज़र खोलना है और उसपे जो मैंने आपको यूआरएल बताया था उस यूआरएल को टाइप करना है। ये आप यूआरएल टाइप कीजिए, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है और मैंने अपने पीपीटी में भी दिया हुआ है, उसको आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं, इन्फॉर्मेशन देने के बाद कंटिन्यू कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से अपना इंस्टेंस बना सकते हैं जो कि पूरी तरह से आपका होगा। अगर मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं या मेरी टीम आपकी ज़रूर मदद करेगी। अब हम देखते हैं सर्विस नाउ मेनू क्या होता है। सर्विस नाउ का मेन मेनू है वो सर्विस नाउ के लेफ्ट साइड में होता है, जहाँ आप जाकर किसी भी इन्फॉर्मेशन को आसानी से ओपन कर सकते हैं। सर्विस नाउ मेनू को लोग एप्लीकेशन नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम सर्विस नाउ के लाइव एनवायरनमेंट में चलते हैं और हर एक मेनू को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सर्विस नाउ इंस्टेंस बना लेते हैं तो आपको एक यूआरएल मिलता है, इस तरह से आपको एक यूआरएल मिलता है। तो आपको इस यूआरएल पे आना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपको ये विंडो खुलेगा, आपको साइन इन पे क्लिक करना है। आप अपना यूजर नेम डालिए और यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का विंडो मिलेगा। ये आपका इंस्टेंस आईडी है, ये मेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी मेरा स्टेटस ऑनलाइन है और यहाँ आपको वर्जन इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप सर्विस नाउ के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। चूंकि ये ऑनलाइन है, ये इसको मैं आसानी से ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जब सर्विस नाउ को आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ विंडो आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वेटिंग, यानी अभी आपका इंस्टेंस रेडी नहीं हुआ है। थोड़ी देर में ही आपका इंस्टेंस रेडी हो जाएगा। जब आपका इंस्टेंस रेडी हो जाएगा तब आप उस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आप यहाँ देख रहे हैं ऑनलाइन है तो मैं इस पे जाकर काम कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपको ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाए उसके बाद आप बिल्ड एजेंट पे क्लिक कीजिए। बिल्ड एजेंट पे क्लिक करते ही आपसे ये यूजर नंबर पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप इंस्टेंस बनाते हैं तो उस समय आपको यूजर नंबर पासवर्ड दिया जाता है, उसको आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। मेरे केस में ये एडमिन है और मेरा जो पासवर्ड है मैं इस पे टाइप कर रहा हूँ और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो आप ये देखेंगे आपका सर्विस नाउ का विंडो रेडी है। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ
जैसे ही आप अपने इंस्टेंस पे लॉगिन करते हैं, पहला जो आपको काम करना है वो है आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि सर्विस नाउ जो पासवर्ड प्रोवाइड करता है उसको याद करना मुश्किल होता है। आप पासवर्ड चेंज करके आप अपने मन मुताबिक पासवर्ड डाल लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, प्रोफाइल पे जाइए और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको करना है यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक। जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको ओल्ड पासवर्ड प्रोवाइड करना है, न्यू पासवर्ड प्रोवाइड करना है और उसके बाद आप फिर से रीटाइप कीजिए और चेंज पासवर्ड क्लिक कीजिए। याद रहे जब आप पासवर्ड नया डाल रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, अदरवाइज आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका पासवर्ड चेंज हो गया, उसके बाद जब भी आप फ्यूचर में लॉगिन करेंगे तो आप चेंज हुए पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं मेनू क्या होता है। तो ये जो देख रहे हैं इस सारे को हम मेनू बोलते हैं। ये ऑल को सर्विस नाउ का मेन मेनू बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने ऑल पे क्लिक किया आपको सारे जो भी सर्विस नाउ के अंदर है, चाहे वो इंसिडेंट है, एप्लीकेशन है, वर्कफ्लो है, यूजर है, टेबल है, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये बहुत सारे। तो इस मेनू को मेन मेनू बोलते हैं और आपका जो सारा काम है करीब करीब यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा और भी इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे मेनू दिए हुए हैं, जिससे कि आपका जो ऑपरेशन है आसान हो जाता है। और इन सब कारणों के कारण सर्विस नाउ को यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। क्योंकि यूजर फ्रेंडली होने का मेन रीजन ये है कि आप कहीं भी जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैंने ऑल पे क्लिक किया, यहाँ जाकर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे ऑल। अब ये देखिए ऑल, अब मेरे को ऑल इंसिडेंट देखना है तो मैंने ऑल क्लिक किया, ये सारे इंसिडेंट आ गए। मैं यहाँ ऑल पे क्लिक करूंगा, सारा आ गया। तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप जस्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, फिल्टर में जो चाहिए इन्फॉर्मेशन ऐड लिखिए और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सारी चीजें कहाँ है। लेकिन नेचुरली जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको चीजें याद होती जाती है और फिर आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आकर कोई भी चीज टाइप करके आप बड़े आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने डेव लिखा, यहाँ डेवलपमेंट आ गया, मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप सर्विस नाउ में जाकर कुछ भी इस ऑल मेनू में जाकर टाइप कर दीजिए और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ऑल पे क्लिक करके आपको यहाँ आना मुश्किल लग रहा है तो आप चाहे तो इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए आपको इस पिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने पिन पे क्लिक किया, आप ये देखिए अभी मेनू फिक्स हो गया। आपको आप एक्सप्लोर करके भी काफी चीजें कर सकते हैं। पिन करने का बेनिफिट ये है कि सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है, लेकिन ये जो वर्किंग एरिया है थोड़ा छोटा हो जाता है। जब आपको वर्किंग एरिया की ज्यादा जरूरत हो तो आप इसको इसी पे क्लिक करके पिन कर दीजिए। अब आपको वर्किंग एरिया ज्यादा मिल गया। लेकिन आपको पूरा मेनू एक साथ दिखना है तो फिर यहाँ ऑल पे जाइए और इस पे। अब हम देख लेते हैं फेवरेट। फेवरेट हम सबको पता है कि जो भी चीज आपको लगता है कि बार बार यूज करते हैं आप उसको फेवरेट मेनू में ऐड कर सकते हैं। जो मेरे सारे इंसिडेंट का लिस्ट है उसको मैं फेवरेट में ऐड करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑल लिखकर भी सारे इंसिडेंट में जा सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप यहाँ इंसिडेंट डॉट लिस्ट लिखते हैं और इंटर करते हैं तो आपको सारे इंसिडेंट यहाँ दिख जाएंगे। तो पहला तरीका हमने देखा था, हम ऑल यहाँ टाइप करके हम इंसिडेंट में जा सकते हैं, या इंसिडेंट डॉट लिस्ट लिखने के बाद भी आपको सारे इंसिडेंट यहाँ मिल जाते हैं। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे फेवरेट में ऐड हो जाए। तो अभी देखिए मेरे फेवरेट अभी इंसिडेंट वाला नहीं है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ करूंगा क्रिएट फेवरेट, और जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इंसिडेंट से आ गया, मैं कर देता हूँ इंसिडेंट लिस्ट और यहाँ कर देंगे डन। अब आप देखेंगे यहाँ तो मेरा फेवरेट में इंसिडेंट आ गया। अब सपोज कीजिए कि हम कहीं और चलते हैं, मैं माई रिक्वेस्ट पे आता हूँ। अभी हम माई रिक्वेस्ट पे, लेकिन मैं मेरे को इंसिडेंट पे जाना है तो मैं फेवरेट पे क्लिक करूंगा, इंसिडेंट लिस्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे सारे इंसिडेंट आ गए। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूँ। जितने भी मेरे यूजर्स हैं मैं उन सारे को फेवरेट में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा सिस अंडरस्कोर यूजर डॉट लिस्ट और मैं इंटर करूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे सारे यूजर की लिस्ट आ गया और मैं इसको फेवरेट में ऐड करना है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट फेवरेट और यूजर लिस्ट और मैंने तो आप ये देखेंगे दो मेरे फेवरेट ऐड। आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले इंसिडेंट लिस्ट पे चलते हैं, अब देखिए इंसिडेंट आ गया। आप यूजर लिस्ट पे चलते हैं तो आपको यूजर मिल गया। अब आप फेवरेट हटाना चाहते हैं तो मैं जैसे यूजर लिस्ट हटा दें तो आप देखेंगे यहाँ से जो फेवरेट है उसमें से यूजर लिस्ट गायब। तो ये आपका फेवरेट हिस्ट्री, जो भी आप काम करते हैं उसकी हिस्ट्री बनती जाती है। आप जिस पे चाहे जहाँ क्लिक करेंगे आप अपने हिस्ट्री से भी आप किसी भी में क्लिक करके आप जा सकते हैं। जैसे इंसिडेंट क्लिक किया तो मेरा इंसिडेंट। उसके अलावा आपको टाइम भी दिखाता है कि आप कब कहाँ गए थे। ये आपका वर्क प्लेस, ये आपका वर्क स्पेस। सर्विस नाउ अपने यूजर फ्रेंडली के लिए जाना जाता है। तो आप किसी ये वर्क स्पेस का मतलब है अलग अलग विंडो जिसपे आप काम करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एसेट वर्क स्पेस पे जाता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। अब जैसे मैंने एसेट वर्क स्पेस दबाया, क्लिक किया तो ये आपको आपके पास जितने भी एसेट है सबका इन्फॉर्मेशन देता है और वो भी बहुत सुंदर डैशबोर्ड के साथ आप देख रहे हैं। और ये सारे डैशबोर्ड आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप चार्ट चेंज कर सकते हैं। तो सर्विस नाउ बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत आप अपने हिसाब से जैसे चाहे उसको वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये बहुत काम की है। ये आपको हमेशा बताता है आप किस विंडो पे है। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं यहाँ फिर से हिस्ट्री में चलते हैं और फिर से मैं फेवरेट में जाता हूँ और यहाँ मैं इंसिडेंट लिस्ट में जाता हूँ। अब देखिए क्या देख रहे हैं, अब आप इंसिडेंट में हैं। तो आप जिस लोकेशन पे होते हैं यहाँ से आपको इजीली पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हैं। ये आपका सर्च बॉक्स है, आप यहाँ से जाकर कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी यूजर ने आपको कोई इंसिडेंट नंबर दिया और उस इंसिडेंट पे आपको काम करना है तो आपको जस्ट यहाँ इंसिडेंट नंबर टाइप करना है और उसके बाद आप इसको सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि सर्च कर पाता है नहीं। मैंने इसको ले लिया, कंट्रोल सी किया और इसको मैंने यहाँ सर्च बॉक्स में डाल दिया और ये देखिए आपका इंसिडेंट खुल गया। तो चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ आसानी से डालकर आप सर्च कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शन है, इसको आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। ग्लोबल का मतलब है आप सब कुछ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीजें आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी आप समझिए कि ये सर्च बॉक्स है और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। बेटर है आप ग्लोबल में जाकर आप सर्च करिए। ये जो मेनू है इसको हम अपडेट सेट बोलते हैं, जिसके बारे में जब हम अपडेट सेट टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आगे आपका ये डिस्कशन है। सर्विस नाउ का बेनिफिट है कि आप यहाँ अपने टीम को कॉल कर सकते हैं और यहाँ आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं और आप आसानी से उसके बारे में आप काम कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आप इस इंसिडेंट पे काम कर रहे हैं, आपको किसी तरह की यूजर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपने टीम के किसी सीनियर मेंबर से आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ डिस्कस पे जाइए, यहाँ आप जाकर किसी भी पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ जो भी चाहे टाइप करके और यहाँ स्टार्ट डिस्कशन करें। तो यहाँ आप सारे जो भी चाहे आप टाइप करके आप जिस तरह का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ टाइप करके एक दूसरे से की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है और रियल सिनेरियो में आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये आपका हेल्प सेंटर है, आप यहाँ से किसी भी तरह का किसी भी रिलेटेड टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका ये है नोटिफिकेशन बटन, किसी भी तरह का जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ दिखाई देता है और उसके बाद आपका ये प्रोफाइल विंडो है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में धीरे-धीरे बताऊँगा। तो चलिए, होप आपको सर्विस नाउ का मेनू समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं लिस्ट, फॉर्म एंड टेबल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने थोड़ी देर पहले सारे इंसिडेंट को सर्च किया था, तो उस सारे इंसिडेंट को हम लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट व्यू को आप यूज करके आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर्विस नाउ ने अपने इंटरफेस को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया है और ये आपका इन्फॉर्मेशन है और टेबल के रूप में डेटाबेस में स्टोर होता है और जो भी आप इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं और जो आप व्यू देखते हैं उसको हम लिस्ट बोलते हैं। सिंपल शब्दों में जो भी डेटा आप सर्च करते हैं और सर्विस नाउ में आप देखते हैं उसको हम लिस्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म, हम सब में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने आज तक फॉर्म को नहीं देखा होगा। चाहे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, चाहे वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, हर जगह फॉर्म है। आप फॉर्म फिल करते हैं और आपका काम हो जाता है। तो फॉर्म बनाने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इजीली फिल कर सकें। जब भी आप कोई फॉर्म डिजाइन करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह का डेटा यूजर से कलेक्ट करना चाहते हैं। जितना बढ़िया आप अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे उसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट, कंट्री का अलग अलग फील्ड क्यों बना होता है? क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग फील्ड बनाएंगे तो आप उस तरह से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर पाएंगे या सर्च कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, अब लास्ट नेम में शर्मा होगा, गुप्ता होगा, यादव होगा, सिंह होगा। अब आपको ये देखना है कि हमारे देश में कितने शर्मा है या कितने गुप्ता है, तो आप लास्ट नेम से फिल्टर करेंगे। या आप ये देखना चाहते हैं क्योंकि आपने कंट्री इन्फॉर्मेशन दिया है तो किस कंट्री से कितने यूजर्स है वो सब आप आसानी से देख सकते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करते समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो फॉर्म एक ऐसा पेज है जिसपे अलग अलग फील्ड बने होते हैं और उस फील्ड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप जिस तरह से अपने डेटा को सर्च करना चाहते हैं उस तरह से आपको अलग अलग फील्ड बनानी चाहिए। आपको जिस तरह की डेटा की जरूरत है उस तरह से अलग अलग फील्ड बनाइए। और फॉर्म डिजाइन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जितना आप फॉर्म को आसान बनाएंगे उतना ही आपको मीनिंगफुल डेटा मिलेगा। फॉर्म के बारे में मैं आपको ज़्यादा बहुत डिटेल्स में जब हम फॉर्म डिजाइनिंग पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिंपल समझिए, फॉर्म एक ऐसा पेज है, आपको जिस तरह की डेटा चाहिए उस तरह से फील्ड डिजाइन होता है और इस फील्ड के अंदर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। टेबल, सर्विस नाउ के अंदर या किसी भी टूल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल के रूप में डेटाबेस में स्टोर होता है। हर टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं जिसको हम फील्ड बोलते हैं। सर्विस नाउ में बहुत सारे टेबल है, जैसे इंसिडेंट के लिए इंसिडेंट टेबल है, चेंज के लिए चेंज टेबल है। कुछ टेबल का नाम इस स्लाइड में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसी तरह जब आप सर्विस नाउ में जाएंगे तो आपको हर बहुत सारे टेबल मिलेंगे और उन सारे टेबल में आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो चलिए अब हम लाइव देखते हैं कि लिस्ट क्या होता है, फॉर्म क्या होता है एंड टेबल क्या होता है। अब जैसे हम फेवरेट में चलते हैं और ऑल ले लेते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं इसको हम लिस्ट बोलते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 67 पेजेस है और हर पेज पे 20 रिकॉर्ड्स यानी 20 लिस्ट। अब आप किसी भी एक इंसिडेंट को क्लिक कर लीजिए, ये जो है इसको हम फॉर्म बोलते हैं। अब अभी देख रहे हैं ये हर का अलग अलग है। अब यहाँ कहीं सर्च बटन है, कहीं ड्रॉप डाउन है, कहीं शेयर है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे जब मैं फॉर्म चैप्टर बनाऊंगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि फॉर्म डिजाइनिंग एक कला है, एक आर्ट है और जितना बढ़िया आप अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे यूजर के लिए उतना ही यूजर फ्रेंडली होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ सर्च ऑप्शन दे दिया तो कोई भी यूजर सर्च कर सकता है। मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन दे दिया तो कोई भी इसी में से सिलेक्ट कर सकता है, वो अलग से टाइप नहीं कर सकता। तो जहां भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि नहीं मेरे को यूजर से सिलेक्ट कराना है, क्योंकि अगर हम टाइप करवाते हैं तो जनरली यूजर गलती करता है, स्पेलिंग गलती कर देता है, बीच में स्पेस दे देता है, जिससे कि हमें डेटा को फिल्टर करने में मुश्किल होता है। तो जब भी आप फॉर्म डिजाइन करते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब फॉर्म डिजाइनिंग सेक्शन में आऊंगा तो इन सारी चीजों को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझिए कि ये फॉर्म है और इस फॉर्म को आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टेबल क्या होता है। तो अगर यहाँ कॉन्फिगर में जाएंगे और यहाँ देख लीजिए टेबल, तो ये आपका टेबल है और टेबल के अंदर ये अलग अलग आपके फील्ड बने हुए हैं और उस फील्ड का टाइप क्या है, रेफरेंस क्या है, लेंथ क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो सब आपको आपका दिया हुआ है। ये सारी चीजें भी जब हम फॉर्म सेक्शन में आएंगे या टेबल सेक्शन में आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्विस नाउ में इंस्टेंस क्या होता है, मेनू पे कैसे काम करते हैं, पिन अनपिन फेवरेट, ये सारी चीजें क्या होता है, फॉर्म लिस्ट टेबल, ये सब क्या होता है, सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं या मेरी टीम आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। हम लोग सर्विस नाउ के अलावा आईटी रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ सर्विसेज का लिस्ट हमने यहाँ दिया हुआ है, बाकी आप सारे हमारी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की आईटी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।